गाड़ी का डिपेंड करता है कि आपने लुक्स वाइज तैयार किया या Yeah. आपने परफॉर्मेंस वाइज तैयार किया। परफॉर्मेंस बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। उसका एक एक पार्ट आपने कहना है कि इतना सा पार्ट है ना, वो भी 1.5-2 लाख रुपए का। तो हमारे पाकिस्तान में लिटरली प्रियस 5 हैं जिसके अंदर सिर्फ सोलर पैनल है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि फुल ऑप्शन गाड़ी है क्या। मैम, जिस तरह आई थिंक कि जो लड़कियों को होता है ना, ब्यूटी से एक थोड़ी सी ऑब्सेशन होती है, बॉयज को मशीनरी से बहुत है। लोग आते जाते थम्स अप कर रहे हैं प्रॉपर, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यार क्या बात है, आपने क्या करवा दिया। ये खुशी बहुत होती है, ये आपको मोटिवेट करती है कि यार कुछ डिफरेंट करो, लोग आपको फॉलो। मतलब मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट है, और सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट लोग हैं जिनको मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, वो है पुलिस वाले। ठीक है, उनको नहीं बर्दाश्त होता कि गाड़ी तैयार हो गई है, इतने पैसे लगे हैं, इतना शौक है, उन्होंने क्रिमिनल्स को छोड़ना, उन्होंने हमें पकड़ लेना। Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us, and also Maz is joining us. Maz is a vlogger, he's a YouTuber, और Maz is also a car enthusiast. So आज हम गपशप करते हैं माज के साथ। माज, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माज, मुझे बताओ कि दिस इज समथिंग न्यू जो मुझे लगता है कि तुम लोगों की जो जनरेशन है ना, वो कार्स के मामले में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बड़ा उनको शौक होता है गाड़ियों का एंड सो ऑन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तुम्हें कितना कोई शौक है? और फिर आमना, यू आल्सो टेल मी। आई थिंक अभी आजकल जो है ना, ये ट्रेंड ज्यादा अब इन हुआ है। हर जो नया जो है ना, कार गाइज आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आजकल हर बॉय जो है ना, वो कार का एक तरह का हुआ है कि बस गाड़ी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं जरूरी लाइफ में। वो एक तो वो आजकल वो जो प्रोटोकॉल्स और इस तरह एसयूवीज का भी है हमारा, वो भी है। और कार मॉडिफिकेशंस का तो बहुत है ना, हद से ज़्यादा है। मतलब आप ऑटो शोज़ देखें, अब तो यूनिवर्सिटीज़ में ऑटो शोज़ होने लग गए हैं, कॉलेजेस में होने लग गए हैं, स्पेशल इनविटेशंस पर आ रहे हैं लोग, और बहुत फन हो रहा है। अभी ट्रेंड तो बहुत ऊपर जा रहा है ना, ट्रेंड की तो बात ही नहीं कर सकते अभी। पर तुम्हें कितना शौक है गाड़ी का? गाड़ियों का मैम इतना शौक है कि हम लोग जो हैं अब व्लॉगिंग में आ गए हैं गाड़ियों को लेके। मेरी गाड़ी है, सुबह स्टार्ट करो, पूरा नेबरहुड स्टार्ट मेरा जो है ना जाके बैठ जाता है। इतना शौक है। तो लाइक जो ये शौक है, इसको लाइक एक प्रॉपर करियर और प्रोफेशनल तरीके से बदलने में किस तरह से ग्रोथ हुई? प्रोफेशनल तरीके में इस तरह से है कि जो आवाम है वो देखना चाहती है गाड़ियों को। मैंने गाड़ी खुद से मॉडिफाई करनी थी, जो शौक था मेरा, मैंने बेसिकली वो पूरा करना था। लेकिन जो ये शौक है ना, ये बहुत महंगा शौक है, बहुत ज़्यादा महंगा शौक है। तो इसमें सबसे पहले मेरा यही था कि मुझे इस शौक के बदले में क्या मिलेगा वापस, मेरी जेब कौन भरेगा। तो यूट्यूब था एक तरीका जिसपे मैंने कहा कि चलो यार इस पे दिखाता हूँ लोगों को, और लोग देखना पसंद करते हैं, फिर उसकी वजह से आपको वापस आपकी जो लगे होते हैं पैसे, वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो कितना टाइम लगा तुम्हें इसको अपने सारे को वो पैसे वापस लेने में? नहीं, अभी पैसे वापस तो मेरे प्रोसेस में है, अभी पूरी तरह से नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा लगे हुए मेरे पैसे, अभी तो हाँ, थोड़ी सी देर तो लगती है, बट लाइक आई थिंक व्हाट शी मींस इज दैट हाउ लॉन्ग डू यू एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक गाड़ी को अपडेट करना हो तो फिर उसकी एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी आती है कि लाइक आर यू एबल टू लाइक मीट द पार्ट्स, लाइक स्पेयर पार्ट्स, जिस तरह की भी अपडेट्स आपने करनी है, लाइक सही तरीके से आपसे हर चीज मैनेज हो जाती है? इसमें ना दो चीजें आती हैं। आपकी एक गाड़ी का डिपेंड करता है कि आपने लुक्स वाइज तैयार किया या आपने परफॉर्मेंस वाइज तैयार किया। अगर तो आप लुक्स वाइज तैयार करते हो ना, तो आपके मोनेटाइजेशन के बाद आई थिंक सो कि यूट्यूब आपको 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स के अंदर अंदर ना आपकी गाड़ी का खर्चा आपको वापस कर देता है, अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी है। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज करते हो, व्हाट आई थिंक इज कि आप 2 साल भी लगे रहोगे तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यूट्यूब इतना नहीं दे सकेगा जितना आप लगा सकते हो। हाँ, परफॉर्मेंस बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। उसका एक एक पार्ट आपने कहना है कि इतना सा पार्ट है ना, वो भी 1.5-2 लाख रुपए का। तो यूट्यूब आपको नहीं वो कर सकता। मुझे तो सिर्फ एसी वाइज अपडेट चाहिए। मैं तो एसी वाइज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक 6 टन का एसी जो है किसी तरीके से कोई मेरी विड्स के अंदर फिट कर दे,
ताकि मैं जो ट्रैवल कर पाऊँ। मैं बस ये चाहती हूँ, ये अपडेट चाहती हूँ इसको चलो ठीक है, मूव ऑन। नो सीरियसली। बट आई थिंक इज आपको ना विट से अपग्रेड कर लेना चाहिए, है ना? प्रियस। आई एक वो शुड। प्रियस आती है, हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं पता, एक प्रियस आती है सोलर पैनल वाली, जिसमें ना पेट्रोल लगता है ना कुछ, और वो सोलर से आपका एसी चलाता है। प्रियस इज ऑलरेडी अ हाइब्रिड कार। आई थिंक थोड़ा बहुत तो पता होगा लोगों को। कितने जाहिल हो सकते हैं बेचारे लोग जिनको हम जाहिल कहते रहते हैं शो पे। बेचारे वो नहीं लोग नहीं, लेकिन ये जहालत का माजरत के साथ शिकार। लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों को नहीं पता हमारी गाड़ियों का ना, लोगों को हमारी मार्केट जो है ना वो सेल की जाती है, ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, इसमें ना अलॉय व्हील्स है, तो ये फुल ऑप्शन गाड़ी है। हमारे पाकिस्तान में लिटरली प्रियस 5 हैं जिसके अंदर सिर्फ सोलर पैनल है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि फुल ऑप्शन गाड़ी है क्या। जापान से जो है ना आपको अलॉय व्हील्स वाली मंगवा के कहते हैं ये फुल ऑप्शन है, और हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो 50-50 60-60 लाख रुपए दे रही है कि वहाँ ठीक है जरा अपना भाईजान। नंबर देना। तुम बहुत काम के बंदे हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह सुबह कोई काम, इतना काम का इंसान मुझे मिल जाएगा। जरा नंबर बताना 1 मिनट। नहीं, ये अब सारी अवाम को मेरा नंबर तो ना आप दे। लेकिन माज मुझे बताओ कि ये जो कार मॉडिफिकेशन है या इवन विंटेज गाड़ियां रखना, और ये जो तुम कह रहे थे कार शोज होते हैं व्हाटएवर होते हैं, मैं तो आज जिंदगी में कभी किसी इस तरह की चीज पे नहीं गई। बट द थिंग इज कि ये कितने पॉपुलर है और ये क्यों इतने पॉपुलर हुए, व्हाई, ऐसा क्या था? और ये देखो हमने को कितना इंटरेस्ट है गाड़ी की मॉडिफिकेशन में। सो मैम, जिस तरह आई थिंक कि जो लड़कियों को होता है ना ब्यूटी से एक थोड़ी सी ऑब्सेशन होती है, बॉयज को मशीनरी से बहुत है। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो आप कह रही हैं ना, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब जो कम्युनिटीज बन चुकी हैं अलग-अलग, जो क्लासिक गाड़ियों की कम्युनिटी है वो अलग है, वो ज़रा थोड़ी सी ना बाबे टाइप जो है वो है, ठीक है। वो सुबह हर संडे जो है मैं भी ज्वाइन करता हूँ उन्हें, वो हर संडे को सुबह निकलते हैं एक रैली लेके, और वो लेक सिटी तक जाते हैं और वापस आते हैं। फिर साल में एक दफ़ा उनका होता है कि कराची से लेके उन्होंने स्कर्दू तक जाना होता है विद 3 रिकवरीज, 4 to 5 इस तरह, मतलब रिकवरीज के साथ जाते हैं वो प्रॉपर। और वो जरा रिकवरी से मुराद? रिकवरी से मुराद वो जो आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो वो वैन नहीं आती जिसके ऊपर आप गाड़ी चढ़ा के लेके जाते हो, तो वो साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है क्लासिक गाड़ी कब बंद हो जाए। अच्छा, तो ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव शौक है, वो सिर्फ बाबों को सूट करता है मेरी नज़र में। तो दूसरा जो है फिर बाइक्स की कम्युनिटी आ जाती है। तीसरी आती है हमारी 4x4 की कम्युनिटी। अच्छा, सो मुझे बताओ ना कि ये इतनी ये जो मोटिवेशन है टुवर्ड्स कार मॉडिफिकेशन, ये कहाँ से आती है और ऐसा क्यों हुआ है? मतलब मशीनरी से तुमने कहा कि लड़कों को लगाव है, आई गेट दैट, बट देन देयर आर आल्सो गर्ल्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन बहुत हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शो हुआ था, फेस्टिवल ऑफ स्पीड, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था। क्या वहाँ पे ड्रैग रेसेस थी और ये सब था, उस दर बहुत सारी लड़कियां आई थी और उन्होंने रेसेस की थी प्रॉपर, और वो अवार्ड्स वगैरह जीत के गई हैं प्रॉपर, उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हैं। और मैं हैरान था कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ का पता है कि कुछ चीज़ों में मैं भी लैग करता हूँ लिटरली, और उनको वो चीज़ों का पता था। उनको टेम्परेचर्स का पता है, उनको गेजेस का पता है, उनको पता है टर्बोस का, उनको हर चीज़ का पता है, फ्यूल गेज कब तक का पता है उन्हें कि फ्यूल में ये करना है, आपने फ्यूल में ये करना है, इतनी एथ की क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी हाई ऑक्टेन की क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब बहुत मजेदार सिस्टम था। और girls are fully obsessed with F1 Formula racing. F1, yes. Yeah, there was like a 2 weeks ago, I think 2.5 weeks ago, there was like a final. So then everyone was going bonkers over it properly. Like, as in, there's like इतना ज़्यादा जो है ना सेम किस्म के लोग नहीं है जो इन्वेस्टेड है कि मतलब गाड़ियाँ किस तरह होती हैं, अपग्रेड किस तरह करना है, उनकी प्राइसेस, मॉडल्स, उनकी मेक्स। There's like an expanding community. I think ये ज़रूरी है, पता होना चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए। और दूसरा I feel like मुझे अभी तकरीबन 6 months हुए हैं अपनी गाड़ी के साथ पंगे लेते हुए, और जब आप मतलब मैं अभी 3 दिन पहले अपनी गाड़ी के लिए 14 घंटे के लिए मार्केट जाके बैठा था, सिर्फ अपनी गाड़ी का इंटीरियर का काम करवाने के लिए। 14 घंटे में, जिसमें हमारी अम्मा बाहर नहीं निकलना पसंद कर रही फिलहाल।
तो Yeah. आई थिंक जब मैं उधर से निकला हूँ और मैंने जब लोगों को रिएक्शंस देखे ना, लोगों के आते जाते वो थम्स अप कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन है हमारे लोगों में, हम लोग इतने भी डफर नहीं है। लोग आते जाते थम्स अप कर रहे हैं प्रॉपर, वो आपको एप्रिशिएट करते हैं कि यार क्या बात है, आपने क्या करवा दिया। और मैं मार्केट में बैठा था और मेरी गाड़ी में कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अभी तक नहीं लोगों ने करवाई। तो वो जैसे आके कि ऐसा है, मेरा मीटर है, मैंने उसको व्हाइट और रेड का टच दिया हुआ है, तो मैंने उसको थोड़ा-सा डिफरेंट किया जो कि यूजुअली लोग पंगा नहीं लेते मीटर के साथ। तो वो थोड़ा-सा ना फॉर्च्यूनर टाइप वाइब दे रहा है, जैसे नए फॉर्च्यूनर में आता है और इस तरह। तो लोग आते हैं, 3-4 लोग उधर बैठे-बैठे, मार्केट में बैठे-बैठे 3-4 लोग आए हैं, उन्होंने मेरा मीटर देखा और उन्होंने कहा भाई हम भी ऐसा करवाएँगे, और वो फटाफट गए और वो करवा के आए। ये खुशी बहुत होती है, ये आपको मोटिवेट करती है कि यार कुछ डिफरेंट करो, लोग आपको फॉलो करेंगे और इस तरह। मस्त। लेकिन जो ये इस तरह से गाड़ियों के साथ आई मीन देयर दो स्कूल ऑफ थॉट है ना, मतलब एक ये होता है कि जिसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं गाड़ी की एंड यू डू सो मेनी पंगे, जो तुम कह रहे हो मैंने अपनी गाड़ी के साथ किए। बस कुछ लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी के बारे में इतने टची होते हैं कि उसकी ओरिजिनल लुक मैंने रखनी है, उसकी सीटें ओरिजिनल होंगी, उसकी हर चीज को मैंने किसी से टच नहीं करना। मतलब कि दो एक हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम्स है। तो बिल्कुल। हाउ डू दे टू मीट, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद देयर कार, कि वो लोग हैं जो ना अपनी गाड़ी के लेके बहुत टची होते हैं, और जो तुम हो तुम एक एक्सट्रीम और तरह के टची हो। हाँ, हम 3 तरह के लोग हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब एक मैं हूँ, एक मेरे साथ मेरा कोलीग है ज़ुहैब फारूक, ठीक है? पाकिस्तान नोज़ हिम, और हम लोग 2 हैं। वो है परफॉर्मेंस वाइज़, मैं हूँ लुक्स वाइज़, और तीसरा बंदा जो आपने कहा है कि वो होता है टची, मेरा जेन्युइन गाड़ी होगी और इस तरह। अब हमारे लिए जो एक शॉपिंग एरिया है ना, वो है हाल रोड हो गया, हमारे लिए मोंटगोमरी रोड हो गया, हमारे लिए आपका ये बिलालगंज हो गया। अब यहाँ पे हम तीनों मीट करते हैं, तीनों बंदे वहाँ पर जाएँगे। मैं जाऊँगा लुक्स वाइज़ गाड़ी को देखने के लिए। मैं थाईलैंड मॉडल्स के, मैं जापानीज़ मॉडल्स के कुछ पार्ट्स उठाऊँगा कि मेरी गाड़ी की लुक बेहतर होगी थोड़ी-सी। जो ज़ुहैब है वो उठाएगा थोड़ा-सा इंजन वाइज़ काम उठाएगा, वो थोड़ा देखेगा कि मेरी गाड़ी फास्ट किस चीज़ से होगी, वो चीज़ें उठाएगा। और जो दूसरा बंदा है ना, जो टची है थोड़ा-सा कि मेरी गाड़ी जेन्युइन होगी, वो पता है क्या करेगा? वो नई गाड़ी लेगा, वो आएगा और वो फाइंड करेगा कि मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो पॉलिश है वो कहाँ से मिलेगी। वो अच्छी इम्पोर्टेड पॉलिश लेगा। वो क्या करेगा? वो साइड पे जो सन वाइज़र्स लगते हैं वो लगाएगा। वो आपकी साइड स्कर्ट्स लगाएगा, वो अपने रिम्स के लिए, टायर्स के लिए कोई लेगा चीज़ें, पॉलिश वगैरह और इस तरह। और वो छोटी-मोटी चीज़ें करेगा, जिस तरह वो परफ्यूम्स बड़े डिफरेंट तरह के आते हैं, एसी वेंट्स के अंदर लगते हैं और डैशबोर्ड पे रखते हैं और इस तरह। कुछ लोग अपनी वो कुशन्स वगैरह भी रखते हैं डिफरेंट तरह के, और वो इस तरह की चीज़ों में आएगा वो भी। जिसको गाड़ी से प्यार है वो इस जगहों पे लाज़मी आएगा। एट सर्टेन पॉइंट ये तीनों मिलेंगे सही। और मुझे एक बात बताओ, जिस तरह से इतनी इन्फ्लेशन होती जा रही है, एवरीथिंग हर चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसमें ये मॉडिफिकेशन का जो तुम्हारा शौक है तो बड़ा महंगा नहीं तुम लोगों को पड़ता होगा? बहुत महँगा शौक है ये, बहुत महँगा शौक है। ये तो हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि ये दुनिया का सबसे महँगा शौक है। मतलब इस चीज़ में ये है कि आपने मैं अभी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे गाड़ी मॉडिफ़ाई करते हुए, और पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी मैं 6 to 7 लैक्स लगा चुका हूँ, जिसमें मेरा पेट्रोल वग़ैरह इंक्लूडेड नहीं है और जिसमें मेरा सारे दिन की ज़लालत वग़ैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके बाद अभी भी मेरी गाड़ी मुझे इनकम्प्लीट लगती है, और मेरे घर वालों को अगर पूछा जाए तो फिर जो वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो मैं, मेरा ख्याल है, शो नहीं कर पाऊंगा अब वो क्या करते हैं? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू नो। घर वाले तुम्हारी गाड़ी वाले क्या कहते हैं? This sounds like a nasha. It sounds like a proper nasha. Nasha है ये proper. नशा है, जेन्युइन नशा है, जेन्युइन नशा है। मतलब वो आप घर आओगे, वो आपको कहेंगे कि यार क्या सुकून नहीं आ रहा, क्या निकालना क्या इस गाड़ी से। मतलब मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट है, और सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट लोग हैं जिनको मेरी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है पुलिस वाले। ठीक है, उनको नहीं बर्दाश्त होता कि गाड़ी तैयार हो गई है, इतने पैसे लगे हैं, इतना शौक है, उन्होंने क्रिमिनल्स को छोड़ना, उन्होंने हमें पकड़ लेना। मतलब ये बहुत सीन है बैड। हमारा तो निकलना बहुत मुश्किल है।
एक इम्पोर्टेंट बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी की तस्वीर है? हाँ है। दिखा दो। ओके, और मुझे एक और बात बताओ कि अगर कोई तुम्हारी गाड़ी बोरो करना चाहे। नाइस। इसने तो पूरा जहाज बना दिया गाड़ी का। ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ चीज़ है, और ये इसकी आवाज़ एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली आवाज़ है, इसमें कोई कैट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पावरफुल कार है, 0 to 100 8.3 8.5 सेकंड्स में है। और आजकल ये जो एक बात जी। बताओ, ये गाड़ी जो होती है, गाड़ी की लाइफ होती है ना, उसके बाद गाड़ी हमने बेचनी होती है, नई लेनी होती है, तो फिर तुम क्या करोगे? ये कौन, और पहले बताओ ये जहाज लेगा कौन? मैम ये लेते हैं जहाज, क्यों नहीं लेते? कितने प्यार से बोल रहा है, उसको बोलने दें। अगर किसी के माँ बाप ने उनको इतने प्यार से बोल लिया होता उनके बारे में, मतलब कि मुझे लग रहा है एक बाप अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा है लिटरली। मगर अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, इतना जो प्यार है तुम्हें, अगर कोई तुम्हारी गाड़ी बोरो करना चाहे तो उसको देते हो? मैं पहले तो देखूंगा कि बोरो कौन करना चाह रहा है। अच्छा, मुझे हम ना करना चाहती हैं। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये कैसा मेंटली प्रिपेयर ड्राइविंग। जेन्युइन वो मतलब अगर सच बोला जाए तो मेरे 2 बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं रिसेंटली, सेम गाड़ी पे ऑलमोस्ट। और एक एक्सीडेंट में जो है बेसिकली मैं गाड़ी चला रही थी, तो सामने से एक और सिविक आई और उसने जो है ना आगे से मेरा सारा इंजन काट के वो साइड पे रख दिया, और गाड़ी जो है टॉप की तरह घूम रही थी, और मैं गाड़ी के अंदर जो है, गाड़ी टॉप की तरह घूम रही है, मैं सोच रही हूँ अगर मैं बच गई तो मेरे बाप तो मुझे मार देना है। ये सोच रही हूँ। और सेकंड एक्सीडेंट मैं फेज 6 में चला रही थी, जैसे हर इंसान चलाता है आजकल मुल्क के अंदर, फेज 6 के अंदर जाता है वो एक्सीडेंट करवाने, एक्चुअली कोई और चीज नहीं करने जाता, वो अल्फता नहीं जाता, वो राया नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ फेज 6 एक्सीडेंट कराने जाता है, ठीक है। तो मैं जो हूँ शादी के लिए लेट हो रही थी, अपनी नहीं किसी और की। फिर क्या हुआ, गाड़ी जो है ना मैं चला रही हूँ, तो मैंने एकदम से रेस दी और मेरी ब्रेक फेल हो गई, और मैं फिर पैनिक करना शुरू हो गई कि मतलब कि मैं फ़ोन पे भी लगी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली एक्सीडेंट भी किसी तरीके से कराना था। तो फिर क्या हुआ कि मेरी दोस्त मुझ पे फ़ोन पे चीख रही और मैंने उससे कहा कि चुप हो जा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी सेकंड जो है गाड़ी पेवमेंट से हिट की और इट टर्न्ड अराउंड like 2-3 times and then it fell on the other side. और जो है ना सबसे फनी बात ये है कि गाड़ी मेरे ऊपर थी, ठीक है, और तब जो है लाइक 2-3 लड़के जो है ना, लाइक एक और किसी सिविक की मेरी किस्मत में लिखी है, कोई धुएं से भरी हुई थी, वो सिविक एब्सोल्युटली धुएं से भरी हुई थी, और वो संडे की सुबह थी, और वो 3 लड़के ऐसे निकले हुए थे कि बस मतलब आज बॉयज इजी रहना ना, मतलब कि बस इजी रहेंगे, गाड़ी में चिल करेंगे, खाना शाना खाएंगे, पार्टी, बस घर चले जाएंगे इज्जत से। वो बेचारे डर गए थे। वो गाड़ी स्क्रीच होके साइड से निकली है, उसके अंदर से एक लड़का निकला है बाहर, और उसने कहा है कि उसको गाड़ी से निकालो, वो मर जाएगी। एंड देन आई वाज जस्ट लाइक, मैं लिटरली लाइक स्पाइडरमैन बन के फिर गाड़ी से निकली, और उनको लगा कि गाड़ी जो है उनके अंदर जाके बजने वाली है। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी, आई वुड नेवर लेट दैट हैपन। अच्छा, वैसे एक बात करना चाहूंगा, ये आमना जैसे लोग हैं, देखिए फोन यूज करते हैं, ठीक है, और ये फेज 6 और फेज 7 इन्होंने देखे बना लिया हुआ, एक ना जगह बना ली हुई है प्रॉपर के इधर ही हमने मारनी है, गढ़ बना लिया है, गढ़। बस किस्मती मेरी के मेरी फेज 6 के पास ही मेरा घर है, ठीक है, और मैंने कहीं भी निकलना होता है तो मुझे फेज 5 और फेज 6 ही मिलता है, और जैसे ही मेरी गाड़ी नजर आ जाती है तो पुलिस वालों की तो वो फेवरेट है, उन्होंने कहना है आओ जी भाई थाने चला है। मतलब मैंने कुछ करना भी नहीं है, वो करना आमना जैसे लोगों ने और बाद में थाने में नहीं जाना है। नहीं, अच्छा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपका एक्सीडेंट हुआ है शिजा? No, never. Oh my God, I feel so special. 6-7 में चला रही हूँ। I feel so special on this panel of 3. I'm the most special person ever only. हाँ बताएं। No. लेकिन बात ये, मुझे एक बात बताओ,
मस्त के जिस तरह कह रहे थे मॉन्टेगमरी रोड पे और ये जो भी आपकी जगह है हॉल रोड वगैरह, इधर से जब मॉडिफिकेशन के लिए जाते हो तो एंड यू सेड के गर्ल्स आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड, तो वहाँ पे तुम लोग लड़कियां नजर आती हैं जो मॉडिफिकेशन करा रही थी? मैंने कभी गाड़ी मॉडिफाइड गाड़ी में कोई लड़की बैठी हुई नहीं देखी है ऐसे, मतलब जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हो। इसमें ये चक्कर है कि ना जो मिंटकुमरी रोड है, बिलालगंज है, ये जरा जलालत वाली जगह है। यहाँ पे ना आपको प्रॉपर जाके जलील होना पड़ता है और आपको ना प्रॉपर बेशरम होना पड़ता है ताकि आप रेट जो है ना वो 2 लाख से तकरीबन 1,25,000 1,20,000 पे ला सको। तो जो लड़कियां हैं ना, मैंने एक चीज़ देखी है, जो लड़कियां वो अभी इतनी नहीं एडवांस हुई कि वो जाके इस तरह रेट पर बात कर सकें या प्रॉपर जाके सोर्स आउट कर सकें चीज़ों को। तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो जाती हैं मैक्स पावर चली जाती हैं, वो रेड लाइन चली जाती हैं, इस तरह प्रॉपर उनके पास जाके कहती हैं कि हमें ये काम करना है, हमने परफॉर्मेंस वाइज ये करना है या लुक वाइज ये करना है, तो वो फिर प्रॉपर सोर्स आउट करके तो वो उन्हें देखते हैं चीज़ ना। ठीक है, वो ठीक प्रॉपर है, खुद कोई नहीं जाके सोर्स आउट कर पाती चीज़। हाँ। अब ये चीज़ है थोड़ी सी। लेकिन देयर आर, यू आर सेइंग देयर आर गर्ल्स हु मॉडिफाई देयर कार्स एज वेल। हाँ है, मैक्स पावर पे बहुत सारी आते हैं। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कहते हो तो अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकते, पुलिस वाले पकड़ते हैं और यू नो यू आर देयर फेवरेट पर्सन इन फेज 6, तो व्हाट डू यू डू विद दैट मॉडिफाइड कार देन? बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हाँ, बताओ तो मुझे व्हाट्स द पॉइंट। ये मेरी डेली ड्राइव है, ठीक है, और मैं चला रहा हूँ। पुलिस वाले रोकते हैं, लेकिन अब वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता कि फिर क्या होता है बाद में। एज यूजुअल हमारी पंजाब पुलिस है, वो फिर प्यार मोहब्बत पे बात खत्म होती है, वो फिर छोटा भाई बना के छोड़ देते हैं। अब उनकी बड़ी बात है भाई, वो छोड़ देते हैं तो बस यही बात है, वो कर्म करते हैं, वो प्यार करते हैं छोटा भाई। बस मेरे ख्याल से फिर ऐसा है कि जहाँ तुमने कहीं पहुंचना हो ना, तो तुम 1 घंटे का मार्जिन रख के प्यार मोहब्बत भी बीच में करनी होगी कहीं, तो फिर तुम निकला करो, बिकॉज तुम टाइम पे कभी नहीं पहुंच सकोगे, मुझे इतना समय लग रही है। नहीं, जहाँ पे मुझे टाइम पे पहुंचना पड़ता है फिर मैं स्टॉक गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी नहीं निकालता। वेरी क्लेवर, वेरी मैं दूसरी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने मिंटगुमरी रोड जाना है तो मुझे एक प्रॉपर रूट दिमाग में चलाना पड़ता है कि मैंने कहाँ से जाना है। मैं अपनी गाड़ी पे मॉल रोड नहीं चढ़ सकता, पूरे लाहौर में मैं कभी अपनी गाड़ी पे मॉल रोड नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मेरी गाड़ी का जितना शोर है ना, मेरी गाड़ी ने पूरा मॉल रोड जगाना है और फिर बाद में मुझे पूरे मॉल रोड के पुलिस वालों ने जगाना है। तो बस ये सीन है, उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स है, वरना पूरे लाहौर में फिरा हूँ मैं, इस्लामाबाद गया हूँ मैं, फैसलाबाद तक गया हूँ, कोई मसला नहीं है। ऐसा इतना मसला नहीं है, बस रूट ज़हन में रखना पड़ता है कि कहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे होंगे या नाका वगैरह लगा होगा, उससे बचना है। सही है, सही है, दैट इज वेरी नाइस। चलो इसी के ऊपर आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड इट हियर। मज एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल जो यू नो हु वांट्स टू? हाँ, मैसेज ऐसेज तो कुछ नहीं, अभी फिलहाल ये मैसेज है कि यार फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना वो सारे एक गाड़ी में रखो, क्योंकि हमारे अभी कम्युनिटी के अंदर ही एक कल मर्सिडीज सी क्लास थी, प्रॉपर ट्यून गाड़ी थी, और वो तकरीबन कॉस्ट करती है विद ट्यून वो 1.5 से 2 करोड़ कॉस्ट करती है, और उसको आग लग गई है कल, सिर्फ ये गर्मी की वजह से। छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट, आपके परफ्यूम्स वगैरह गाड़ी में पड़े होते हैं उसकी वजह से, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी इस वक्त। तो गाड़ियों का बस ख्याल रखें, और एहतियात में ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर गाड़ी में रखो, अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और गाड़ियाँ जो है ना सत्यानाश हो रहा है, मतलब पिछले हफ्ते के अंदर अंदर 3 गाड़ियाँ जा चुकी हैं अभी तक रिंग रोड के ऊपर। That's true. because of the heat, because of the heat, Yeah. बिकॉज ऑफ द हीट प्लस शॉर्ट सर्किट, ये जो हम लोग वो लाइटें लगवाने जाते हैं और तार को छील के तो वो टांका लगाते हैं, उसकी वजह से बड़ा काम, शॉर्ट सर्किट वाला काम बहुत खराब है। तो गाड़ी को तैयार करो, गाड़ी में पंगे लो, कुछ नहीं मसला, लेकिन बोल्ट ऑन पंगे लो, ये तारें छीलने वाला और वो जो गाड़ी जो सिस्टम है पाकिस्तानी वो ना करो, बाकी गाड़ी चलती रहेगी। Yeah, that's excellent. Thank you so much, Mars, for joining us. इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. Please do write to us and let us know what you think. और मासी गाड़ी को भी देख के हमें बताएं मासी गाड़ी आपको कैसी लगती है. So thank you so much. Until next time. Allah.